हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एंजल एंड आज से आपकी सीरीज़ शुरू हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ये आपका डीएससी का सब्जेक्ट है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 1। तो अब शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द डोमेन दैट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग पीपल्स बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो स्टडी है जो डील करती है कि जो लोगों को समझने में मदद करती है, उनके बिहेवियर को समझने में मदद करती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ते हैं। द डिसिप्लिन डील्स विद द individual behavior of employees, group behavior of employees and behavior of employees at the organizational level। मतलब ये इंडिविजुअल बिहेवियर की भी बात करता है, ग्रुप बिहेवियर की भी बात करता है और बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट दी होल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लेवल पे उनका क्या बिहेवियर होता है। मतलब कि जब कोई हमारा एम्प्लॉय इंडिविजुअल होता है तो उस पर वो क्या डिसीज़न लेता है, क्या उसका बिहेवियर रहता है। ग्रुप के अंदर जब वो काम करता है तब उसका क्या बिहेवियर रहता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम करता है तब उसका क्या बिहेवियर रहता है। In addition, the field investigates the impact of various cognitive, affective, and behavioral aspects of human resources on the effectiveness of an organization। और ये भी पढ़ता है कि इन बिहेवियर्स का जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे, उनके इन अलग अलग बिहेवियर्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस पर क्या असर पड़ता है। लाइक व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, व्हाट मेक्स अ मैनेजर अ गुड लीडर, हाउ वन कैन मैनेज ग्रुप डायनामिक्स। मतलब कि क्या वो चीज़ है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है, क्या मैनेजर को एक गुड लीडर बनाती है, और क्या वो चीज़ है जो ग्रुप के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस होते हैं उसको मैनेज करने में मदद करती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ क्रूशियल इन फैसिलिटेटिंग present day managers in dealing with various organizational challenges and opportunities। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसको समझना जो है वो मदद करता है हमारा आज के जो हमारे मॉडर्न टाइम के मैनेजर्स हैं उनके साथ डील करने में, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को भी डील करने में मदद करता है। ये एक डेफिनेशन है जो कि स्टेफन पी रॉबिन्स ने दी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर्स। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करता है कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है, ग्रुप का बिहेवियर है, उसका क्या असर पड़ता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई सच नॉलेज towards improving organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, groups and structure have on behavior। मतलब कि जो किसी भी पर्सन का बिहेवियर है, ठीक है, उसको कैसे इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर, और कैसे वो जो बिहेवियर है वो असर डालता है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस पे। Before exploring the various components of organizational behavior or the three levels of analysis in organizational behavior, namely individual, group and organizational level, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले और जो तीन हमारे लेवल्स हैं जैसे इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, it is crucial to understand what we mean by these three levels of analysis। how has the domain of organizational behavior formed, मतलब कि ये फील्ड ऑफ स्टडी कैसे आई, ठीक है, और फर्दर मोर हु आर मैनेजर्स, मैनेजर्स कौन होते हैं, एंड व्हाट फंक्शंस एंड रोल्स डू दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइनली इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू अंडरस्टैंड मैनेजर्स, प्रेजेंट डे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इस वीडियो के अंदर हम व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन तक ही पढ़ेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल यूनिट दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड मेंटेन टू परस्यू कलेक्टिव गोल्स। सोशल यूनिट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया जाता है और मैनेज किया जाता है कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर दैट डिटरमाइंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड द मेंबर्स, जो ये बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है। ठीक है। assigns roles, responsibilities and authority among members to carry out various tasks। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस आर ओपन सिस्टम, दे अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ओपन सिस्टम होती है। ओपन सिस्टम का मतलब कि वो भी एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती हैं और वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती भी हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड टू अचीव सम पर्पस, कुछ पर्पस अचीव करने के लिए उनको बनाया जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस इज स्टेटेड थ्रू इट्स विजन, मिशन, गोल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसका पर्पस कैसे डिसाइड किया जाता है? उसका विजन देख के, उसका मिशन देख के, उसका गोल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देख के। टू फुलफिल द अंडरलाइंग गोल्स ऑर्गेनाइजेशन नीड पीपल, और उन गोल्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को पीपल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही काम करेंगे। मशीनें खुद काम नहीं कर सकती, ह्यूमन को ही उसे चलाना पड़ेगा। ठीक है। पीपल फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ देम टू कलेक्टिवली वर्क, मतलब पीपल सारे के सारे फंक्शंस जो हमारे होते हैं उसमें मदद करते हैं एंड अकम्प्लिश द सेट पर्पस, और जो हमारा पर्पस है उसको फॉलो करने में, उसको पूरा करने में मदद करते हैं। रेफर टू द लास्ट लेसन टू लर्न मोर अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। द पर्पस और स्ट्रक्चर, जो पर्पस या फिर स्ट्रक्चर होता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस मतलब कि जिसके लिए वो बनी है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो सेम होएगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे आपको दिखाया है फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस मतलब कि अल्टीमेट गोल क्या है उसका, कि मतलब उसको क्या अचीव करना है। स्ट्रक्चर मतलब कि किस चीज़ के थ्रू, मतलब कि स्ट्रक्चर मतलब कि पहले ये करेगी, फिर ये फंक्शन करेगी, फिर ये करेगी, फिर इस चीज़ को अचीव करेगी और फाइनली फिर अपने गोल तक पहुंचेगी। तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करिए। जैसे मेरा पर्पस है कि मुझे जाना है सरोजनी मार्केट, ठीक है, तो वो हो गया मेरा पर्पस। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर क्या, कि मैं कौन से रास्ते को फॉलो करके जा रही हूँ, इस रास्ते से जा रही हूँ या उस रास्ते से जा रही हूँ, वो हो गया मेरा स्ट्रक्चर। ठीक है। और पीपल मतलब कि किसके साथ जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ ना, अगर अकेले जा रही हूँ तो फिर उसके बाद पीपल मैं हो गई उस गोल के अंदर। अगर किसी के साथ जा रही हूँ तो वो दोनों, मैं और वो जो मेरे साथ जा रहा है, वो दोनों पीपल हो गए। ठीक है। तो ये हमारा पर्पस, स्ट्रक्चर एंड पीपल है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है। एंड हमने ये कवर कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैनेजर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स को डिस्कस करेंगे एंड फर्दर अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज। एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो बाय गाइज।